अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारिम है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन क्या है, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, और इसकी जो अलामात हैं वो क्या होती हैं, और इसमें आपको इसकी जो किस लेवल की डिहाइड्रेशन है, कितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन है वो, और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी। नॉर्मली हर इंसान में जो एडल्ट है, अगर मेल है तो उसमें तकरीबन 65% 65%, और ख़वातीन में तकरीबन 50 to 60% जो है वो पानी होता है। जबकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें तकरीबन 80% 75 to 80% जो है वो उनमें 75 to 78% वो पानी होता है। अगर ये पानी जो है हमारे बेसिकली आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में, आपके हर सेल में वाटर जो है वो मौजूद होता है। अगर ये वाटर डेफिशिएंसी हो जाए, पानी का शदीद लॉस हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो बहुत सारे आपको जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं, अलामात हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है। तो क्या क्या है, क्या रीजंस क्या होती हैं डिहाइड्रेशन होने की, उसकी क्या कॉजेज हैं। सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी दिन एक्सेस एक्सरसाइज कर ली है, बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया है, तो आपको वाटर डेफिशिएंसी या डिहाइड्रेशन हो सकती है। आपने पानी की मिकदार कम ली है, पानी आपने कम पिया है, फॉर एग्जांपल जैसे रमज़ान है तो आपने पानी की मिकदार कम इस्तेमाल की है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। फिर आपको फीवर है, उसकी वजह से हो सकती है। कॉमनेस्ट काज जो सबसे आम वजह, डायरिया और वॉमिटिंग में बड़ी तेजी से पानी की कमी होती है। उसके अलावा हॉट टेम्परेचर, जैसे गर्मी शदीद है, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली है, किसी वजह से आपको कोई यूरिन बहुत ज्यादा आया, पेशाब बहुत ज्यादा है, जैसे डायबिटीज शुगर के मरीजों में, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जिसका बहुत ज्यादा यूरिन आया, तो इन सब वजूहात की वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके सिम्टम्स और अलामत क्या होंगे कि इनिशियली आपको प्यास की शिद्दत बढ़ेगी, आपको प्यास ज्यादा लगना शुरू होगी। उसके बाद आपको यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, यानी आपको पेशाब जो है वो गाढ़ा आएगा और येलो कलर का पेशाब आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको जो स्वेटिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक कॉमन है। अगर मजीद इसमें डिहाइड्रेशन आपकी बढ़ेगी तो फिर आपको जो है वो आपकी आईज जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, आपका जो ये सलाइवा और जो आपका ये टंग है ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको फर्दर आपकी जो है वो स्किन जो है ये अपनी लॉस कर देगी अपनी, इसमें से आपकी जो ये स्किन पंचिंग है ये आपकी स्लो हो जाएगी, ये चीजें होंगी। और अगर फर्दर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी तो आपको कोमा के ऑर्गन फेलियर और फिर खुदा न खास्ता आपको डेथ भी हो सकती है वाटर की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से। इसमें जो आपकी लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन आप कैसे चेक करते हैं कि आपको कितनी ज्यादा पानी की कमी किसी को है, तो उसके चार जो है वो चीजें आप चेक करते हैं। सबसे पहले उसकी कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है, मतलब कि वो अलर्ट है, एक्टिव है पर्सन, तो वो नॉर्मल है, वो इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन उसको नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट रेस्टलेस है, वो बच्चा है वो बेचैन है, वो क्राई कर रहा है, वो उसकी कंडीशन इस तरह की है, वो बेचैनी उसमें वो नजर आ रही है, तो वो रेस्टलेस है, तो इसमें सम डिहाइड्रेशन, इसमें कुछ डिहाइड्रेशन है। और तीसरी, अगर वो अनकॉन्शियस है और बहुत ज्यादा लेथार्जिक है कि वो उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज आप उसकी चेक करेंगे आइज, अगर तो आइज उसकी बिल्कुल नॉर्मल है, अंदर दंसी हुई नहीं है, तो वो यानी संकन आइज नहीं है, तो वो पेशेंट नॉर्मल है, उसमें कोई इतनी डिहाइड्रेशन नहीं है। दूसरी कैटेगरी उसमें कुछ संकन है, और तीसरी अगर बहुत ज्यादा संकन है, बहुत ज्यादा आइज अंदर चली गई हैं, तो फिर उसे कहेंगे हम उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है। तीसरी चीज आप चेक करते हैं उसका माउथ एंड टंग, उसका मुंह और अंदर से जुबान देखते हैं। अगर वो मॉइस्ट है, गीली है, तो इसका मतलब उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर कुछ ड्राइनेस आ रही है, वहां पे खुश्की है, तो फिर आप इसका मतलब कि कुछ उसको डिहाइड्रेशन है। और अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो फिर इसका मतलब उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है। चौथी चीज जो आप चेक करते हैं वो है स्किन पंचिंग। ये सिंपली आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, स्किन आप उसको लिफ्ट करते हैं, अगर वो फौरन वापस जाती है तो इसका मतलब इसको डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर ये कुछ स्लोली वापस जाती है तो फिर इसका मतलब कुछ डिहाइड्रेशन है। और अगर ये बहुत स्लो हो जाती है स्किन पंच, यानी स्किन बिल्कुल बहुत स्लोली वापस जाती है, तो इसका मतलब इसको सीवियर डिहाइड्रेशन यानी पानी की बड़ी शदीद कमी है। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट लेवल ऑफ इसके चेक कर सकते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि आपने और सिंपल ORS इसको
स्टार्ट करना है कि ओरल रिहाइड्रेशन, सॉल्ट आपने इसको फौरन ऑरली, इसको अगर पेशेंट ले सकता है तो आपने इसको देना शुरू कर देना है, फीड कर दें। और अगर पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में तो आपने इसको फौरन इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है और ऐसी सूरत में इसको आईवी फ्लूइड से इसका फ्लूइड बैलेंस करना है। थैंक यू।